फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कही, फौजी का मन तो नहीं डोल रहा है, अपने प्लूटून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा है। फौजी, नारी ऐसी तो ये मन है ही नहीं, प्लूटून से दगा तो ना ही हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ, अपनी फौजी के स्वागत आज से भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी, ऐसे श्रृंगार जैसे किसी ने कभी न किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? फौजी की पत्नी ने कहा, जीत पर वापस आना और खुद देख लेना। फौजी ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। फौजी की पत्नी ने अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना अपना फौजी। फौजी रुका और बिना उसके तरफ देखे कहा, हाँ जीत कर ही आऊँगा, बस ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊँ या तुझे मुझे आगे बढ़ के गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारी लोक लाज भुलाकर तुझे गले से लगा लगेंगी मेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही अपने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था, पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे इस यज्ञ में। उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शत्रु उसके सामने आया वो धाराधाई हो गया। जितने घाव फौजी के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। कल प्रतीक्षा कर रहा उसकी पूर्ण भांति इस राष्ट्र यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल स्वरूप को देखकर काल भी ढिठक गया और जब तक उस फौजी ने मोर्चा ना जीत लिया काल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी अपने प्राण का उत्सर्ग कर चुका था, उसके चेहरे ते माया था। फौजी का मृत्यु उस शरीर उग घर लाया गया। ऐसे कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू धारा न बह रही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक उसकी वीरता के खिस्से खिसा गांव में मां बढ़ाएंगे। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पे कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों से बलाएं लेते हुए बोली, कितनी सजती है वर्दी मेरी फौजी पर, किसी को नज़र ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने अंग में ले लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में फौजी की आवाज़ सुनाई दी, एक वादा तो निभा दिया पर दूसरी नहीं निभाया। तूने बोल रही थी कि ऐसे श्रृंगार करेंगे जैसे कोई किसी ना किया होगा, लेकिन तूने तो ना लाली दिखाई ना सिंदूर। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार फौजी, त्वारा कर गया ना मेरे साथ, बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता का मान ऐसा श्रृंगार चढ़ा है फौजी की, अब किसी श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत माँ के चरणों में। तुझसे एक रक्त भी कहीं है भारत माँ से मेरा प्यार फौजी। फौजी की पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान और तेज बिखर रहा था। एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। वह सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी। राती और कामदेव भी ऐसे श्रृंगार नहीं कर सकते जैसे श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था।